नमस्कार, आप देख रहे हैं जालंधर सिटी लाइव और मैं अगमप्रीत कौर आपके साथ लेकर हाजिर हूं आज की कुछ अंतरराष्ट्रीय खबरें। सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। संगठित अपराध और भ्रष्टाचार जांच में 7 टोरंटो पुलिस अधिकारी किए गए गिरफ्तार। टोरंटो पुलिस यूनियन देगी अधिकारियों को सपोर्ट। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीव हार्पर ने अपने भाषण में कनाडा को तुरंत अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने की दी सलाह। आज जानेंगे क्या होता है ग्राउंड हॉग डे और क्यों मनाया जाता है ये। कौन था जेफरी एप्स्टन और क्यों दुनिया के सेलिब्रिटी इसकी फाइल में नाम आने से घबराते थे। पाकिस्तानी सेना का बलूचिस्तान में कहर जारी। 216 बलूचिस्तान समर्थकों को मारकर ऑपरेशन की गई समाप्ति। अब बात करेंगे इन खबरों में क्या है खास और विस्तार में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में ऐसा शख्स मौजूद है जिन्होंने भारत और हिंदी भाषा को प्यार करने वाले लोगों के लिए साल 2003 में कनाडा में एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसके तहत इन्होंने मीडिया में कदम रखा और प्रिंट मीडिया से शुरुआत की और नाम रखा गया हिंदी टाइम्स मीडिया। हिंदी टाइम्स मीडिया के सीईओ हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। उनके साथ विस्तार में इन सारी घटनाओं और अंतरराष्ट्रीय खबरों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। स्वागत करते हैं हिंदी टाइम्स मीडिया के सीईओ राकेश तिवारी जी का। नमस्कार सर। नमस्कार आपको भी मेरी तरफ से अगम जी। और बड़ा ही यूनिक नाम है आपका, अगमप्रीत। मैं इस पर विचार करने लगा था, लेकिन बहुत बहुत मुझे खुशी है यहाँ पर जीसीएल यानी जालंधर सिटी लाइव के दर्शकों के साथ में और जो शो सुन रहे हैं वो उन सभी के साथ मिलकर के कि आज यहाँ पर एक नया विशेष कार्यक्रम के रूप में है ये कि जहाँ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर एक तरह का डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो चलिए चलते हैं पहली खबर और उसके बाद से जुड़ी बातों पर। जी, जैसे बात करें सर हम पहली खबर के बारे में, तो संगठित अपराध और भ्रष्टाचार जांच में 7 टोरंटो पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और इसमें टोरंटो पुलिस यूनियन अधिकारियों को सपोर्ट भी देगी। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से उनको जैसे गिरफ्तार किया गया, कैसा माहौल होगा या फिर कैसा सिस्टम है वहाँ का कि पुलिस अधिकारी को जब गिरफ्तार किया जाता है तो सजा किस तरीके से दी जाती है? देखिए, जैसा इसमें इस खबर के शीर्षक में आपको कुछ एक जानकारी मिलती है कि वहाँ पर पुलिस यूनियन है जो टोरंटो के पुलिस अधिकारियों का बचाव करते हैं। और दरअसल क्या है कि पूरा सिस्टम उनका बचाव करता है, उनका पूरा सिस्टम इसका बचाव करता है। और जब इनका पूरा सिस्टम इसमें बचाव करता है तो उसके अंदर में बहुत कम लोगों को इसमें सज़ा मिल पाती है। लेकिन मेरे पास में कुछ लिस्ट है और जैसे कहा जाए कि अगर आप आज की तारीख में खोज रहे हैं अगर इंटरनेट वगैरह पर भी जानकारी, तो याद रखिएगा पुलिस से संबंधित जानकारी हर जगह पर आपको नहीं मिलेगी। लेकिन एक जगह से मैंने प्राप्त की है सिर्फ कनाडा के बारे में, और ऐसा पूरी दुनिया में होगा। लेकिन इस माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी दूध का धुला इसमें नहीं है। अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। भ्रष्ट अधिकारियों के कारण निर्दोष लोग भी जो है वो कानून के तहत गलत रूप में फंसाए जाते हैं, उनको सजाएं मिलती हैं। रहा सवाल पुलिस अधिकारियों का, तो अपने आप में एक दुखद मुझे जो बात लगती है वो उसमें ये कि जो जांच होती है वो पुलिस अधिकारियों के द्वारा ही होती है जी। कोई तीसरी बॉडी, तीसरा शरीर नहीं है। और भारत में तो शायद ऐसा है भी नहीं कि यहाँ पर पुलिस यूनियन हो। पुलिस अधिकारियों के कई बार दर्द इधर उधर छलकते हैं जब उनकी खबर आती किसी ने आत्महत्या कर ली या कोई डिप्रेशन में चला गया, इस तरह की बातें। तो मेरा यही विचार है इसके ऊपर। जी, जैसे आप सर कनाडा से आए हैं, वहाँ के सिस्टम के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज है क्योंकि काफ़ी सालों से आप वहीं रह रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जो कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे स्टीफन हार्पर, उन्होंने एक कह दें कि भाषण में कुछ ऐसी बात कह दी है कि उन्होंने कहा है कि कनाडा तुरंत ही अमेरिका से अपनी दूरी बना ले। इसका कोई बड़ा कारण? देखिए, ऐसा है कि कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर एक टफ मिनिस्टर माने जाते थे और जो बोल्ड डिसीजन ले सकता है और जो पीछे नहीं हटता। उनके कई, और मैं उनसे मिला हूं कई बार, मतलब प्रधानमंत्री बनने के पहले और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी। और उन्हें भी हिंदी टाइम्स मीडिया और विशेष रूप से मैं एक अलग रूप में उनको याद हूँ, वो ये है कि मेरी इस हैट के कारण, कैप, इस हैट के कारण जो मैं भगत सिंह के सम्मान में पहनता हूँ।
तो लोग जानते हैं उनके स्टाफ से लेकर के बाकी लोगों को। लेकिन मेरा यहाँ पर पॉइंट है, जैसे आपने कहा, तो वो बड़े टफ मिनिस्टर रहे हैं और उन्होंने कनाडा के स्वाभिमान की रक्षा की, कई जगह पर बोल्ड डिसीजंस लिए हैं। नरेंद्र मोदी जी का उस वक्त में उन्होंने 2010 में सम्मान किया था, वो आए थे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि तमाम सारे जो लोग हैं जो भारत के विरोध में कुछ कर रहे थे, उन लोगों के साथ में भी एक उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिया, अपनी कैबिनेट से पास करवाया, और इसके ऊपर कनाडा के अंदर में इस विषय पर जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस मामले। तो स्टीफन हार्पर का ने जो अमेरिका के संदर्भ में जो बयान दिया है, उनका ये है क्योंकि बीच में अमेरिका ने कनाडा की बहुत इंसल्ट की है और उसको एक तरह से देखा जाए तो उसको हर्ट भी किया है और नुकसान भी पहुंचा है। अब नुकसान सोचिए कि कनाडा की आम जनता जो है उस रिसेशन को झेल रही है जिसकी ज़रूरत नहीं है, उस टेंशन को झेल रही है, और हमने लगातार अमेरिका का साथ दिया है, हर जगह पर उनकी मदद की है। लेकिन आज अगर मतलब अमेरिका ने अपनी विश्व में हमारी समझ में एक क्रेडिबिलिटी खो दी है, और स्टीफन हार्पर ने इसी बात को कहा है कि बहुत हो गया आपका विश्वास, और अब इस मतलब अभी तक हमने विश्वास किया है क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान दिए हैं, जिस तरह से कनाडा को नीचा दिखाने की कोशिश की है, या फिर उसी के साथ में उन्होंने जो टैरिफ लगाए हैं जिसके कारण कनाडियन जनता काफ़ी हर्ट महसूस कर रही है, उनको बहुत नुकसान हो रहा है। मतलब ये कहने की बात है कि वहाँ पर जो फूड बैंक है वहाँ पर लोगों की लाइंस बढ़ गई हैं। ओके, जितना भी था उससे 2 गुना 3 गुना हो रहा है। तो ये किसी भी कनाडा जैसे राष्ट्र के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि जहाँ पर लोग मतलब इस सूरत में हो कि जहाँ फूड बैंक से उनको खाना मिले। तो ये सब जो है इसके अंदर में अमेरिका कहीं ना कहीं कुछ रूप में इन्वॉल्व है। और स्टीफन हार्पर ने वो कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं, अभी उनकी पार्टी जो है कि जो नेता पियर पोलिएव हैं वो अभी इस वक्त में अपोजिशन में हैं, और बहुत कम सीटों से वो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्यों उनको वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए या जीत नहीं पाए, सिर्फ 2-3-4 सीटों कुछ सीटों का ही मामला था इसके अंदर में। लेकिन ये सब कनाडा के राजनीति के अंदर में ये मेरी जानकारी है। जी सर, जैसे आप भारत से गए हैं तो भारत में तो हर महीने ही कोई नया त्योहार मनाया जाता है, तो एक विदेश का भी एक त्योहार कह लो जो ऐसा डे मनाया जाता है जिसको कहते हैं ग्राउंड हॉग डे। जी, इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? क्यों मनाते हैं, कैसा मनाया जाता है वहाँ पे? देखिए मैं बताऊं आपको कि आप इस बात को समझिए कि अगम जी की कनाडा के अंदर में कुछ विशेष दिन हैं जो कि भारत में आपको नहीं मिलेंगे। जी। ओके, कुछ का रिलेशन, कुछ का संबंध जो है वो ब्रिटेन से है और कुछ वहाँ के लोकल अपने हैं। जैसे थैंक्स गिविंग है वो मनाया जाता है अमेरिका और कनाडा में दोनों में, जहाँ पे फैमिली इकट्ठे होती है, उसमें खाना खाते हैं। ओके, और जो कुछ लोग वाइन पीते हैं, जो भी उनका भोजन होता है अपना भोजन करते हैं, और वो क्या नाम है, थैंक्स गिविंग डे है अपने सभी लोग। उसी तरह से मदर्स और फादर्स डे भी बड़े डिफरेंट ढंग से मनाया जाता है, जहाँ पर कुछ कार्ड्स दिए जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। और उसी तरह से वहाँ पर लेबर डे भी एक अलग होता है। लेकिन ये ग्राउंड हॉग डे नेचर से रिलेटेड है। ये नेचर से रिलेटेड है, लोगों की अपनी सोच के मतलब अपनी सोच के ऊपर भी है, इतिहास से भी इसका जुड़ाव है। यहाँ तक कि ये जो पूरा अपना ग्राउंड हॉग डे है, ये यूनाइटेड नेशंस में भी इसका जिक्र है, और इसमें माना जाता है कि जो ग्राउंड हॉग है वो बिल से निकलता है, और उसके एक बार निकलने का मतलब होता है कि उसके बाद में 6 सप्ताह के अंदर में जो विंटर है यानी सर्दी है जो वहाँ पर भयानक पड़ती है वो ख़त्म होने वाली है। यह 6 सप्ताह के भीतर हो जाएगी। तो ये एक मतलब नेचर से जुड़ी हुई चीज़ है, और इसको बहुत सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप और हम यहाँ पर हैं, वहाँ की सर्दी का, वहाँ के बर्फ़ का अंदाज़ा नहीं है आपको। बहुत सारे लोगों को दिखता है, बड़ा खूबसूरत है कि जो बर्फ़ दिख रही है, लोग जा रहे हैं वहाँ, लेकिन रेगुलर लाइफ में लोगों को इसमें तकलीफ भी होती है। एक नाम सुनने में आता है जेफरी एप्स्टीन, जिससे लोग बहुत घबराते हैं, उसकी फाइल में नाम ना आ जाए, इसका डर लोगों को बहुत होता है। ऐसा क्यों? देख रही है, जेफरी एप्स्टीन को एक बिजनेस के रूप में, मतलब इस वक्त में बाल यौन अपराधी और के कारण से उसको जेल में डाला गया था, और उसके बाद में मतलब बिजनेसमैन भी था वो, और उसको जेल में डाला गया, और वहाँ पर बताया जाता है कि उसने आत्महत्या कर ली।
और आत्महत्या कर ली। और वो इस रूप में था क्योंकि वो बच्चों को सेक्स स्लेव बना करके लोगों तक पहुंचाता था पूरे देश में। और ये बड़ी गंदी बात है कहीं पर भी देखा जाए तो ये मतलब और ऐसे लोगों को, ऐसों को लोग भी माफ नहीं करते हैं जो मासूम बचपने को इस तरह से वो करते हैं। तो लेकिन एनीवे इसमें एक सवाल ये इसमें आया कि जेफरी एप्स्टीन जो बिजनेसमैन था उस वक्त से लेकर अभी तक में तमाम सारे जितने भी लोग रहे होंगे, मतलब टॉप क्लास पूरी दुनिया की, मतलब वेस्टर्न देशों की बात करें वैसे तो हर जगह पर वो पता नहीं इसके अंदर जो फाइल्स बनाता था कैसे किस रूप में उसके डाटा साथ में हाथ में लगे। और ट्रंप साहब को अपने इलेक्शन के अंदर उनका एक प्रॉमिस था कि मैं एप्स्टीन फाइल्स को बिना किसी रुकावट के रिलीज करूंगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने बीच में रोका भी क्योंकि उनका खुद का नाम उसके अंदर में उसके अंदर में बिल क्लिंटन का नाम है उसमें। अब तो ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का भी नाम आया है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दिया है। तो एक ऐसा व्यक्ति और एक ऐसा मतलब समाज मैं क्या कर राक्षसी कहा जाएगा जो छोटे बच्चों की मासूमियत इस तरह से छीन लेता हूँ। और मतलब उसके बारे में कुछ भी जो भी शब्द लिया जाए, पिशाच कहा जाए, उसको राक्षस कहा जाए, वो सारी चीजें अपनी जगह पर है। लेकिन उसकी फाइल में नाम आने से सब बिल्कुल घबरा रहे हैं। और जिनके नाम आ रहे हैं वो उनको अपनी जो पद था, कई जगह पे उनकी रिस्पेक्ट हुई थी, कई जगह उनको जॉब थी, कई जगह उनको स्पॉन्सरशिप थी, वो सब लोग पीछे, मतलब उनका सोशल, उनकी सामाजिक रूप में उनकी जान जा चुकी है। लोग उनसे मिलना, उनके बारे में बात करना, और वो सब एक घृणा के रूप में देखते हैं कि मतलब वो होता है। कई लोगों ने सफाइयां अपनी दी हैं और ये बिल्कुल हो सकता है कि हम किसी को भी ये नहीं कहेंगे कौन इसमें दोषी है कौन नहीं दोषी है। उसके लिए जो सरकार का जो डिपार्टमेंट पुलिस है या जो कानून के लोग हैं, ये उनका काम है चेक करना। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि मतलब अमेरिका के अंदर में ये हुआ और फिर कि ये बाकी देशों में भी संभव है, होता होगा वहाँ पर भी इस तरह की घृणित चीज़ें होती रहेंगी। और ऐसी चीज़ों को डेमोक्रेसी का काम है कि उसको पकड़ें और ऐसी सज़ा दें कि आगे आने वाले समय में इस तरह की कोई घटना ना हो। जी, इसके साथ ही चलते हैं आज की आखिरी खबर की ओर, जिसमें बताया जा रहा है कि सर पाकिस्तान और बलूचिस्तान में मारामारी का जो खेल है लगातार जारी है। दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं पर मासूमों की जान जो जा रही है, क्या लगता है कि इसका आगे फ्यूचर क्या होगा, या फिर ऐसे ये ऑपरेशन चलाते रहेंगे और मासूमों की जान लेते रहेंगे? क्योंकि लास्ट जो इनकी लड़ाई हुई है, जो इन्होंने अपना ऑपरेशन समाप्त किया है, उसमें 216 लोग जो मारे गए हैं जो बलूचिस्तान के समर्थक थे। जी, देखिए बलूचिस्तान और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है ना, वो अपने आप में एक दगाबाजी का भी इतिहास है जो कि पाकिस्तान ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने जो बलूचिस्तान से किया। बलूचिस्तान ने अपने आप को शुरू में ही एक सेपरेट और फ्री राष्ट्र अपने आप को शुरुआत में ही करार दिया था। तो उस वक्त में जो इसके लीडर थे और उनकी जो है मतलब लीगल रिप्रेजेंटेशन मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रीवी काउंसिल में की थी कि भारत और पाकिस्तान के डिवीजन के बीच में बलूचिस्तान एक सेपरेट स्टेट रहना चाहता है। उसने पैसे भी लिए, ओके, बलोच के जो लीडर थे वहां से पैसे भी लिए। और उसके बाद में जब वो पाकिस्तान पहुंचे तो 1948 में उन्होंने मतलब अटैक कर दिया इसके ऊपर, बलूचिस्तान के ऊपर। उनके जो उस वक्त में जो लीडर थे उनको मजबूर किया कि वो साइन करें और बलूचिस्तान को अपने में मिला लिया। बलूचिस्तान की एक दो चीज़ें और भी हैं कि 40% के करीब में पाकिस्तान की जो टोटल ज़मीन है उसका 40% बलूचिस्तान है। और वो ट्राइब है, वो लोग रहते हैं, अपने ऊपर गर्व भी करते हैं, भारत के प्रति अपनी अच्छी भावना भी रखते हैं। और क्योंकि वो चाहते थे कि भारत के साथ मिलें, लेकिन नहीं हो पाया उस वक्त में। लेकिन भारत की ओर निगाह देखते हैं और भारत ने भी इसको अपने ढंग से अपना जो सपोर्ट कर सकता था जितनी सीमा में उतना उसने किया है। लेकिन इस बात में बराबर इसको समझिए कि जो 1948 में किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, उसको सभी बलोचों ने स्वीकार नहीं किया। तो उसके अंदर में हमेशा इसका विरोध होता रहा और बलूचिस्तान को
और जो आर्मी है वहाँ की और जो व्यवस्था है पंजाब मतलब पाकिस्तान की, तो वो एक तरह से जैसे बांग्लादेश को किसी टाइम पर वो कर रहे थे, उससे वर्ष हालत में ये क्या नाम है बलूचिस्तान के साथ में कर रहे हैं वहाँ पर। और वो लोगों का, उन लोगों की जो ज़मीन है उसमें जो मिनरल्स हैं वो बड़े मतलब कहा जाए उस लिहाज से बलूचिस्तान बड़ा धनी है, लेकिन वहाँ के लोग गरीबी में, बदहाली में और गोलियों के साए तले और उसके अंदर जीने को मजबूर हैं। और जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान ने दगाबाजी की थी बलोच लीडर्स के साथ में, बलूचिस्तान के लोगों के साथ में, और उसके बाद में लगातार उन्होंने वही किया है, उनके ऊपर उनके बच्चों को मारा है, उनकी फैमिलियों को मारा है, और ये सारी चीज़ें हुई है। मैं एक बात तो आपको बताऊं और उसकी पिक्चर भी मैं चाहूँगा कि दिखाई जाए। करीमा बलोच नाम की एक युवती थी 25-26 साल की, जो कि आज से मैं बात कर रहा हूँ 6-7 साल 8 साल पहले की बात होगी, और वो बलोच स्टूडेंट लीडर थे यहाँ पर कनाडा के अंदर में। मेरी एक कार्यक्रम के अंदर में मुलाकात हुई और वो बलोचों की स्टूडेंट्स की प्रवक्ता थी, बात थी, और उसके बाद में मुझे पता चला, मैं मिला भी, उसका कार्ड भी मेरे पास में कहीं है होगा, तो लेकिन बाद में पता चला 1 साल बाद में उसका मर्डर हो गया ऑटवा में। ओके और वो अपने आप में क्वेश्चन है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन इसमें और आर्मी इसके ऊपर जो निशाना जो बनाया गया, जो बात आई कि पाकिस्तान की आईएसआई या और ऐसे उनका हाथ हो सकता है, क्योंकि बलूचों को मारने में कोई वो नहीं करते। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया को बलूचिस्तान की ओर ध्यान जरूर देना चाहिए, और इस वक्त में वैसे भी देखा जाए तो लॉलेसनेस है पूरी दुनिया में, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की कोई परवाह नहीं कर रहा है और न कोई उसे करने वाला है। और हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है, तो शायद अंतर्राष्ट्रीय बॉडीज का उसकी ओर ध्यान जाए अपनी आपस की लड़ाई के बाद में। जी सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर हमारे साथ साझी की है, बहुत अच्छे से ब्रीफ में उनको एक्सप्लेन किया है। और मैं दर्शकों को भी ये गुजारिश ज़रूर करूंगी कि जो खबरें, जो जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं, आपको ये जानकारी कैसी लगती है या आपके इसके ऊपर क्या सुझाव है, कमेंट्स के ज़रिए हमारे साथ ज़रूर साझा करें, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप इन खबरों के बारे में क्या सोचते हैं। जो आज का ये नया एपिसोड जिसकी हमने शुरुआत की है, इसके बारे में आपके क्या विचार है वो भी ज़रूर बताएं कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और आगे इस तरीके के और एपिसोड्स हम आपके सामने लेकर आए। अच्छी जानकारी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जानकारी है जो आपके साथ साझी करें। जी अगम जी, बहुत सही कहा आपने। और क्योंकि कोई भी मीडिया जो है वो होता है अपने दर्शकों और अपने जिसे कहा जाए कि जो पढ़ने वाले हैं, पाठक हैं, उनके द्वारा, और जो देखने वाले हैं दर्शक, व्यूअर्स जिन्हें कहा जाता है, उनके कारण है जो सपोर्ट करते हैं। तो मैं ये जरूर चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय खबरों का ये सिलसिला, उसका विश्लेषण उन्हें कैसा लग रहा है, और आपको अपनी भाषा के अंदर में, क्योंकि हमारी निगाह जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारतीय रह रहे हैं उनके ऊपर भी, और वहाँ का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका विश्लेषण हम लगातार करने की कोशिश करेंगे आपके लिए। और अगर आपको अच्छा लगता है या कोई सजेशन हो, जैसा अगम जी ने कहा, आप वो हमें दे सकते हैं। बदलता हुआ मीडिया और सारी दुनिया है, ऐसे में आपके विचार हम तक पहुंचेंगे तो हम उन्हें भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और उसमें उठाए गए विषयों को लाने की कोशिश करेंगे आप तक। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राकेश तिवारी, हिंदी टाइम्स मीडिया कनाडा से, और यहाँ पर आया हूँ जालंधर के अंदर में JCL के साथ में हम लोग कुछ आगे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा होगा कि हम आगे आने वाले समय के अंदर में आपके पास में मीडिया के रूप में आपकी सारी नीड्स को पूरा करने की कोशिश कर सकें। जी, अब तक के लिए बस इतना ही। नई जानकारी, नई अपडेट्स जानने के लिए आप जुड़े रहें जालंधर सिटी लाइव के साथ। नमस्कार। जी नमस्कार।